नमस्कार साथियों, मेरा नाम है नरपत और आज मैं क्लास 11th का पेपर सॉल्यूशन कराऊंगा। देखते हैं कि आपने कितना सही किया है क्लास 11th की इतिहास की सब्जेक्ट में। कि आपने मानचित्र भी बताएंगे, ठीक? कि इनका क्या उत्तर है, ठीक? तो शुरू कर दें। शुरू करते हैं, ठीक? ये देख लो, देखो क्लास 11वीं अर्धवार्षिक परीक्षा इतिहास। शुरू करते हैं। चित्र नंबर 3 घंटा 15 मिनट। शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन था मेसोपोटामिया की विश्व की सबसे बड़ी देन बताओ। देन कौन सी बताओ? इतना आसान प्रश्न था ये। बताओ, विश्व की सबसे बड़ी देन कौन सी है? विश्व की सबसे बड़ी देन की बात करेंगे अब, ठीक? करते हैं। सबसे बड़ी देन है गणित व काल गणना के क्षेत्र में। और दूसरे को उत्तर है मेसोपोटामिया की लिपि कौन सी कीलाकार लिपि। तीसरा है किस रोमन सम्राट ने भारत की विजय का स्वप्न देखा? त्राजान। चौथा सीनेट किसका प्रभु था? अश्वारोही वर्ग का स। और पांचवा है चंगेज खान का प्रारंभिक नाम तेमुजीन। इसके बाद छठा प्रश्न, मंगोल चीन से कौन सी वस्तु आयात करते थे? आयात मतलब आना, लोहे के बर्तन खरीद मतलब आयात करते थे। उसके बाद फ्रांस के नगरों बनने वाली विशाल चर्च कैथीड्रल कहलाती थी, ठीक? प्रसिद्ध मोनालिसा चित्र लियोनार्डो दा विंची। दी पाइटा माइकल एंजेलो बनाई, ठीक? उसके बाद निम्न ऑन प्लेजर नामक लोरेंजो वल्ला। अब फटाफट आपका करेंगे पूरा, ठीक है? आगे लेते। अब इसका आंसर वो बताता हूँ अभी। रिक्स्तान। रिक्स्तान 5 चाहिए। देखते हैं क्या किया है। तो पहला है दजला और फर्रात नदियों के बीच मेसोपोटामिया प्रदेश आजकल इराक। कौन? इराक गणराज्य। इराक गणराज्य का हिस्सा है। और शहरी जीवन की शुरुआत वापस से मेसोपोटामिया लिख दो। मेसोपोटामिया मेसोपोटामिया लिख देना, ठीक? उसके बाद तीसरे की बात करें, रोमन सम्राट साम्राज्य में स्त्रियों की साम्राज्य में स्त्रियों की कानूनी और सामाजिक स्थिति काफी सुदृढ़ थी, ठीक? कानूनी और सामाजिक स्थिति, कानूनी सामाजिक, ठीक? अब चौथा प्रश्न है, मंगोल पशु पालक थे। मतलब कुछ मंगोल तो पशुपालक थे और कुछ क्या थे? शिकारी थे। शिकारी या आखेटक। शिकारी भी लिख सकते हैं या आप आखेटक भी लिख सकते हैं, आपकी मर्जी हो जो। आखेटक, आखेटक मतलब शिकारी होता है, बात सेम ही है। आखेटक, ठीक? इसके बाद कुछ ये पांचवा ब्यूबेनिक प्ले किस महाद्वीप? यूरोप में। किस महाद्वीप? यूरोप महाद्वीप में खुला। मैं आपका टाइम बर्बाद नहीं करना चाहता क्योंकि ज्योग्राफी आपकी अगली, इसलिए। अब छोटे क्वेश्चन अति लघुतरात्मक देखो। अति लघुतरात्मक 2 नंबर का है, मतलब आता तो 1 नंबर का है, तो ये 2 नंबर दे रहा है इधर। देखो, कैंपोनिया प्रसिद्ध अंगूरी शराब, ठीक? अंगूरी शराब, ठीक? अंगूरी शराब लिख दिया, ठीक? उसके बाद प्रिंसिपेट किसे कहते हैं? 27 ईसा पूर्व में ऑगस्टस ने अपना राज्य स्थापित किया। उसे राज्य स्थापित किया ऑगस्टस ने। 27 ईसा पूर्व में ऑगस्टस ने, अब इधर कैसे लिखो इतना, ऑगस्टस ने राज्य स्थापित किया 27 ईसा पूर्व में, उसे प्रिंसिपेट कहा गया। ऑगस्टस, ठीक? 27 ईसा पूर्व राज्य स्थापित किया, ठीक? इसके बाद कुरिलतई। कुरिलतई क्या है? कुरिलतई मंगोल सरदारों की सभा। क्या? मंगोल सरदारों की सभा, ठीक? बात खत्म। कुपकुरकर संचार पद्धति के लिए यायावर घूमकड़ों से अपने पशुओं का 10वां भाग लेते थे। कितना? पशुओं का 10वां, ये याद रखना, पशुओं का 10वां भाग, पशुओं का 10वां भाग।
संचार पद्धति के लिए लेते थे। तो उसे ही कुपकुर करके आ गए मार्क ब्लॉक। तो मार्क ब्लॉक यही थे जो सामंतवाद पर प्रमुख पहली बार टिप्पणी की, सामंतवाद के बारे में पहली बार बताया, पहले व्यक्ति थे जिसने लिखा सामंतवाद के बारे में। दो सर्वाधिक जीवन शेर। इसमें अब इसका आप कमेंट में बताओ, और इसका सामंतवाद में कोई दो विशेषता बताइए, ये भी आप कमेंट में बताओ। ठीक। लघुतरात्मक प्रश्न की बात करें, मेसोपोटामिया में निवास किन वस्तुओं का आयात निर्यात किया जाता था, ये आप देख लेना। आयात निर्यात कौन सा, सपे सीपी। मतलब बात करें आयात की, तो आयात मेसोपोटामिया में होता था सपे सीपी, तांबा, रांगा, संगमरमर, ऐसे मतलब कोई बहुमूल्य धातु, ऐसे मतलब सोना चांदी, ऐसे मतलब आयात होती। निर्यात क्या, निर्यात होती थी खाद्य खाद्य वस्तुएं, मतलब आयात की जाती, क्योंकि मेसोपोटामिया में खेती पशुपालक होता था, पशुपालन ये दो ही होता था, प्राथमिक क्षेत्र में कार्य करते थे, इसलिए यही होता था। ठीक। इसके बाद रोमन साम्राज्य सेना का महत्व। सेना का महत्व अब 25 साल की सेना थी, मतलब 25 साल कंपलसरी ये सेना में काम करना पड़ेगा। उसके बाद चौथी शताब्दी के अंदर कितनी, चौथी शताब्दी में सबसे अधिक सेना थी। उसके बाद अगर इनको अधिक सुविधा चाहिए तो क्या, वो आंदोलन करते थे। अगर क्या होता, अगर वो भड़की जाती तो क्या गृह युद्ध भी हो सकता था। मतलब तो सेना महत्वपूर्ण भागीदारी थी। अगर सेना न हो तो राजा भी मतलब इतना महत्वपूर्ण नहीं है। ठीक। मतलब राजा की तकदीर बदलने वाला कौन है, सेना। ये इतना लिख देते नंबर मिल जाते। ठीक। अगला है कौन सा, सेना लिख दिया। 12वां प्रश्न, कोपरनिकस क्रांति। कोपरनिकस क्रांति दी मतलब पहले ऐसे ही समझते थे पृथ्वी एक जगह स्थिर है क्योंकि पापों से भरी हुई है और सूर्य पृथ्वी के चारों चक्कर लगाता है। पर ये इसका खंडन करते हुए इन्होंने लिखा, कोपरनिकस ने, कि ये बात गलत है। इन्होंने कहा कि सौर मंडलीय केंद्रीय सिद्धांत दिया और कहा कि पृथ्वी सूर्य के चारों चक्कर लगाती, मतलब ये बात ही कही है इन्होंने। और खगोलीय पिंड सभी लगाते। उसकी पुस्तक का नाम कोपरनिकस की क्या था, रिवोल्यूशनिबस। और उनकी उसकी रचना मतलब ये पुस्तक को किसने मतलब फैलाया, उसका प्रकाशन किया किसने, जोशीमठ ने। इस प्रकार एक अनुयायी था उसने, और उसको लोकप्रिय और केपलर ने बनाया। और लोकप्रिय इसको किसने बनाया, कोपरनिकस क्रांति को केपलर ने, जोहानेस केपलर। उसके बाद दीर्घ उत्तरीय प्रश्न की बात करें, मेसोपोटामिया में भौगोलिक विशेषताएं लिख देना। पेड़ पौधे, नदियाँ, शुद्ध झरने, और खेती होने लगी। 7,000 6,000 ईसा पूर्व में खेती शुरुआत हो गई। मेसोपोटामिया में उपज बहुत अच्छी थी, पशुपालन होता था। ऐसे लिख दे, नंबर आपको मिल जाएंगे 4 नंबर। कितने, 100 वर्ड में लिखना है, बना बना के लिख देना। थोड़ा मैंने बोला वो लिख देना था। चंगेज खान सैन्य सफलता क्या क्या, पहली सफलता क्या, घुड़सवारी कौशल था। क्या, घुड़सवारी कौशल, तीरंदाजी कौशल, मौसम की जानकारी। उसके बाद मौसम की जानकारी थी, और घुड़सवारी कौशल, तीरंदाजी कौशल। उसके बाद हल्के चल उपस कर, इससे ये पॉइंट बना देते। नेपता बम्बारी। उसके बाद और कुछ आप लिख देते बना बना के, थोड़ा पॉइंट लिखने थे ऐसे। ठीक। इसके बाद चंगेज खान की सैन्य सफलता हमने लिख दी। 14वीं सदी के संकट के बारे में। 14वीं सदी में क्या मौसम में परिवर्तन आया, ये लिख देना। पहला पॉइंट, मौसम में परिवर्तन ऐसे लिख देना। दूसरा पॉइंट, महामारी फैली। तीसरा पॉइंट, महामारी। तीसरा, जनसंख्या वृद्धि हुई। चौथा, चांदी की खदानों में कमी आ गई। और उसके बाद पहला पॉइंट लिख दिया, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट, चौथा पॉइंट लिख दिया। और भूमि
भूमिका कमजोर होना, भूमिका कमजोर होना, ये 5 पॉइंट लिख देते हैं तो सही हो जाता। भूमिका कमजोर होना, ये इतना लिख देते हैं, आपके 4 नंबर पक्के। ये अब देखो 4 नंबर का एक सवाल है, याद रखना ये। अब निबंधात्मक पर चलते हैं। निबंध 250 वर्ड में लिखना है, थोड़ा बड़ा बड़ा करके। 5 नंबर का एक सवाल, 5 नंबर का एक सवाल। देखते क्या है। तो निबंधात्मक प्रश्न खंड द, मेसोपोटामिया में लेखन कला का विकास। आप किलाकार मतलब पट्टिका का बनी है, सभी विकास लिख सकते थे कि किलाकार लिपि किस प्रकार मतलब करते थे, मतलब पट्टिका किस प्रकार बनाते थे, मतलब क्यों बनाए, मतलब इस प्रकार आप लिख सकते। लेखन कला की शुरुआत कहाँ से हुई, बड़ा बड़ा करके। अगर आप मंदिर का निर्माण पूछे तो मंदिर का निर्माण भी आप लिख सकते हैं। क्या मंदिर का स्वरूप, मंदिर की स्थिति, मंदिर में पूजा केंद्र बिंदु कौन था, ऐसे आप बना बना कर लिखते। मंदिर में अब बाद में क्रियाकलाप क्या क्या होने लगे, ये लिख सकते थे। उसके बाद अब ये एक प्रश्न हो गया। उसके बाद 17वां क्वेश्चन है, रोमन साम्राज्य की संस्था है कौन कौन सी। आप संस्था लिख सकते, सेना, अभिजात वर्ग और या अभिजात वर्ग या सेनेट। उसके बाद राजा, तीनों का आप वर्णन कर सकते थे पूरा। अगर उसके बाद इसका मुझे थोड़ा कंफर्म नहीं है, आप देख लेना। उसके बाद पुनर्जागरण की शुरुआत इटली में क्यों हुई, क्योंकि वो व्यापारी केंद्र था, तट के पास स्थित था इटली, व्यापार होता रहता था, इसलिए विधि शास्त्र की जरूरत पड़ी। इसलिए आप ये लिख देते, ये मानवतावाद के विकास पर लिख सकते थे। इतना अच्छा सवाल पड़ा था मानव विकास कि मतलब एक तो फ्लोरेंस के विश्वविद्यालय की स्थापना, उसमें पेट्रो था प्रसिद्ध, दाते दाते था, जोटो था, मतलब फ्लोरेंस को प्रसिद्ध इसने बनाया। कानून विधि शास्त्र पढ़ाया, ये प्रमुख था। विधि शास्त्र पढ़ाया, इन्होंने महत्वपूर्ण कार्य बहुत किया है। ठीक, ये लिख दिया मानव विकास कानून शास्त्र। इसके बाद मैप, कानून की बात करें तो कानून क्या मतलब विधि शास्त्र पढ़ाने लग गई। मानवतावाद पॉइंट और लिख देना था आपको, मानवतावाद। ठीक, ऐसे पॉइंट 5 बना के आपका कल्याण होता। ठीक, उसके बाद अब मानचित्र की बात करें। अब क्या करेंगे, मानचित्र की बात। अब पहला पूछा है इसने, ये मानचित्र आसान था, आप ये कर लेना। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट, थोड़ा सा। मेरा आईडी से सभी ने यही किया होगा पहला, तो मैं पहले ही बताता हूँ। ठीक, कौन सा रंग लूँ, अच्छा अच्छा ठीक। पहला रूस पूछ रहा है, पहला रूस, ये इधर इसका ध्यान मत रखो, पहले नंबर है ये। ठीक, दूसरे नंबर चीन पूछ रहा है, ये लो, ये चाइना लिखा हुआ है। ठीक, 2 नंबर। तीसरे नंबर क्या पूछ रहा है, ये गलत है। ठीक, ये ध्यान मत रखना। इसके बाद तीसरे नंबर क्या है, इटली। इटली ये दिख रहा है हाथ जैसा, ये इतना, ये इटली है तीसरे नंबर। चौथा इंग्लैंड, इंग्लैंड ये दिख रहा है, ये इंग्लैंड कितना है, चौथे नंबर। और भूमध्य सागर की बात करें, भूमध्य सागर बीच में दिख रहा है आपको, ये इतना सा, इतना ऊपर। तो ये ऊपर काला सागर हो गया, और ये हो गया कश्मीर सागर, और नीचे ये लाल सागर हो गया। ठीक मतलब समझे आप, यही था भूमध्य सागर। ये स्पेन की बात करें तो स्पेन ये दिख रहा है आपको, ये वाला, ये वाला पूरा, ये इतना, ये पूरा वापस बताता हूँ। ये दिख रहा है ना, ये पूरा स्पेन। उसके बाद इसके पास पास ये थोड़ा सा इधर इतना पुर्तगाल भी है। ठीक, हॉलैंड, हॉलैंड के बाद हॉलैंड कहाँ है, फ्रांस के पास है हॉलैंड, यही के ऊपर है हॉलैंड। रुको, इसका अभी दिख नहीं रहा है इसलिए बता नहीं रहा। वेनिस, वेनिस इटली में, ये वेनिस वापस इटली के अंदर है। ठीक, तो वेनिस इतना आसान क्वेश्चन था, मतलब ये तो थोड़ा मानो ये डिफिकल्ट था, पर ये तो इजी था। ठीक, अब वेनिस, वेनिस इटली में आ गए, कितने नंबर, तीसरे नंबर। रोम, रोम ही अपने इटली के अंदर लो, यही, ये भी तीसरा ये,
और चौथा भी यहाँ रोम। और अरब सागर ये पड़ा, अभी बताता हूँ। अरब सागर ये पड़ा, ये क्या है पूरा, ये अरब सागर, ये पूरा ये तो लिख देते अरब सागर। संख्या अरब सागर थे 5वां नंबर हुआ। ठीक, कंप्लीट। ये हमारा हिस्ट्री का पेपर का सॉल्यूशन पूरा। इतनी आसानी सब समझा दिया। लाइक करो, सब्सक्राइब करो। भूगोल का भी पेपर लेके आएंगे सॉल्यूशन का, ठीक। सब सब्सक्राइब ओ भड़ू हुई को मन टाइम को नहीं भूगोल ही मेरा तो लाणो मार विचारो पर लऊ की कर टाइम को नहीं परीक्षा है काले लगुता जनो। ठीक, बाय बाय, जाओ पढ़ो, मजा करो। ठीक।